उसके पीछे का मॉडल क्या है, उसके पीछे का सबक क्या है? क्या जरूरत थी कि ये 3 किलोमीटर का इतना लंबा रास्ता बनाने की? जितने भी बिल्डिंगें बन रही है वो सब का कमीशन अवार्ड साहब को जा रहा है, स्टूडेंट का कमीशन अवार्ड साहब को जा रहा है। और नजीमुल्लाह साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं। कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, अवार्ड साहब के पास कोई स्पीकर नहीं है। कल जो इनके सड़क पर जो सभा हो रही थी तो इन्होंने एक बिहार से स्पीकर बुलाया था। अब आप सोचिए, इलेक्शन कहाँ है? महाराष्ट्र में। इलेक्शन कहाँ है? मुंब्रा में। इलेक्शन कहाँ है? महाराष्ट्र में, मुंबई में है। आमदार कौन रहेगा? महाराष्ट्र रहेगा। वोटर किसका रहेगा? महाराष्ट्र रहेगा। आपको क्या जरूरत है कि बिहार से स्पीकर मनवाए? इनके पास कोई स्पीकर नहीं है, मगर नजीमुल्लाह वन मैन शो है। इनको किसी स्पीकर की जरूरत नहीं है, ये किसी स्पीकर के मोहताज नहीं है, ये वन मैन शो आदमी है। और कल वो बिहारी ने जो यहाँ आया था अपने आमदार की स्पीच देने के लिए, उसने कहा कि जितेंद्र अवार्ड साहब, आपके हिस्से से घड़ी चुरा ली गई है। उसने ये तक कहा, आपके हिस्से से घड़ी चुरा ली। देखिए, ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती है। आपके पास 15 साल तक घड़ी थी, आपने क्या किया? आपने सिर्फ अपना वक्त देखा, लोगों का वक्त नहीं देखा। मगर ये घड़ी जब राबुड़ी के शेर के पास है, ये राबुड़ी का शेर वो शेर है जो घड़ी खुद के लिए भी देखता है, घड़ी समाज के लिए भी देखता है, और घड़ी मुंबई को ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब तक आपके हिस्से में घड़ी थी, आपने सिर्फ अपना वक्त देखा, समाज की फिक्र आपको नहीं थी, समाज का वक्त आपके पास नहीं था, समाज से मिलने का वक्त आपके पास नहीं था। मगर जब से ये शेर आया है, जब से ये घड़ी वाला आया है, ये अपना वक्त भी देखता है, समाज को लेकर भी चलता है, और मुंब्रा को पूरा वक्त देखता है। मैंने कहा ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है। 15 साल आपके पास घड़ी थी, आपने सिर्फ लोगों का बैंड बाजा बजाया, इसीलिए ऊपर वाले ने आपको बाजा पकड़ा दिया। पंद्रह साल घड़ी थी आपके पास, आपने क्या किया? सिर्फ लोगों का बैंड बाजा बजाया, इसलिए ऊपर वाले ने आपको बाजा थमा दिया, और घड़ी आ गई नजीमुल्लाह साहब के हाथ में। बस मैं आखिरी बात करूंगा। देखिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं भी जानता हूं। मैंने पहले ही कहा था, 5 से 6 दिन पहले इनसे मुलाकात हुई थी। 5 से 6 दिन पहले, 5 से 6 दिन पहले सिर्फ इनसे मुलाकात हुई थी। इनकी बातों ने इतना असर किया कि मैं आज यहाँ खड़ा हूं और ये मुझे सुन रहे हैं। कसम खुदा, मुझे बहुत दिली खुशी हुई। बस मैं आखिरी बात कि अपनी जगह ले लूंगा। 20 नवंबर को आपको दिखाना है 2 नंबर वोट पे, जो घड़ी का वोट है हमारे राबुड़ी के शेर, जो कि मुंब्रा के शेर भी होंगे। ये एमएम का देखिए, वहां फ्यूचर, मुंब्रा फ्यूचर सिटी बन रही है। फिर कहते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चों के पास मोबाइल है, बच्चे नशे की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। तो हो गई ना भाई, जब खेल कूद के मैदान नहीं है, बच्चों को अपना वक्त कैसे गुजारा करेंगे? जवान अपना वक्त कैसे गुजारा करेंगे? जहां मैदान था वो आपने मुंब्रा की फ्यूचर सिटी बना ली। अवार्ड साहब, मुंब्रा फ्यूचर सिटी छोड़ो, अपना फ्यूचर देखो। 20 नवंबर को आप अपना फ्यूचर देखो, मुंब्रा का फ्यूचर मत देखो। 15 साल सबके हाथ में था, मुंब्रा का लेवल डाउन हो गया। कसम बखुदा, मैं एक नौजवान हूँ, सोशल मीडिया से ताल्लुक रखता हूँ, सोशल मीडिया से मेरा ताल्लुक है। मैं देखता हूँ कितने एप्लीकेशन ऐसे हैं जो 400612 पे डिलीवरी नहीं होती है, जिन एप्लीकेशन की, चाहे वो शॉप्सी का एप्लीकेशन हो या जेप्टो का एप्लीकेशन हो। कितने एप्लीकेशन ऐसे हैं कि जो मुंब्रा का पिन कोड अगर डाल दे तो इनवैलिड बता देता है, नहीं होगी। यहाँ पे कैशिफाई पे आप मोबाइल एक्सचेंज बाय सेल करो, मुंब्रा में नहीं होगा, आपको डोंबिवली जाना पड़ेगा। 400 तो इतना उन्होंने गिरा दिया है, इतना डाउन कर दिया है। आज 15 साल में मुंब्रा कहां से कहां हो जाना चाहिए था। मगर कसम खुदा, जितने वादे आपने किए वो वादे आपने पूरे नहीं किए। ना हज हाउस बन सका, ना वार्ड ऑफिस बन सका, ना उर्दू घर बन सका। बस इंशाल्लाह, हाँ बस इंशाल्लाह ये 5 साल अब मेरे बड़े भाई नजीमुल्लाह को दे दीजिए। 20 नवंबर को सब बाहर निकलेंगे और 2 नंबर बटन पे घड़ी का वोट आपको सबको दबाना है, मुंब्रा का फ्यूचर बनाना है। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, खुदा हाफिज, वस्सलाम। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ब्रदर जी सकले सल्लम थे, इन्होंने बताया कि वक्त बदलता है, हालात बदलता है,
घड़ी बदलती है, घड़ियां बदलती है और वक्त बदलता है, और ये वक्त इस वक्त शेर मुमरा और शेर थाना नजीब मुल्ला का है। मैं उनका इस्तेमाल करते हुए जनाब नश्तर मालकी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और 4 मिसरे जो है वो आप हज़रात की खिदमत में पेश करें। तो जनाब देखिए, सूरज भी एक वक्त तक तुलू होता है और सूरज भी डूब जाता है, चांद भी एक वक्त तक निकलता है, चांद भी डूब जाता है, मगर घड़ी कसम खुदा जिसके हाथ में आई है वो सुबह भी आपका साथ देगा, शाम को भी आपका साथ देगा और रात को भी आपका साथ देगा। जनाब नश्तर मालकी साहब, 4 मिसरे, अगर टाइम कम है, नजीब भाई को दूसरे प्रोग्राम में जाना है, इसलिए आए हुए तमाम उलमाए कराम आपका इस्तकबाल करते हैं। नजीब भाई, मैं नजीब भाई से गुजारिश करता हूँ तमाम उलमा से मुलाकात करें। हजरात पर गुजारिश, जनाब नश्तर मालकी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। एक साथ आपके मैं खिताब करते हुए अपने छोटे भाई नजीब मुल्ला को कि उठो उठो के कहीं दूर चल के दम लेंगे, उठो उठो कि कहीं दूर चल के दम लेंगे, और बढ़ो कशाकशे तूफान में पल के दम लेंगे, बढ़ो कशाकशे तूफान में पल के दम लेंगे, गिरेंगे गिर के उठेंगे संभल के दम लेंगे, गिरेंगे गिर के उठेंगे संभल के दम लेंगे, और मिजाज गर्दिश दौरा बदल के दम लेंगे, मिजाज गर्दिश दौरा बदल के दम लेंगे। और उठो के वक्त के धारों को मोड़ना है तुम्हें, उठो के वक्त के धारों को मोड़ना है तुम्हें, और जदीद वक्त का पंजा में रोलना है तुम्हें, उठो के वक्त के धारों को मोड़ना है तुम्हें, जदीद वक्त का पंजा मरोलना है तुम्हें, उठो उठो कि कहीं दूर चल के दम लेंगे। जनाब खुश्तर साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए और 4 मिसरे पेश करें। वक्त का मौजूद नजर रखते हैं, सिर्फ 4 दुश्मनों के हौसलों को खाक में मिला दिया। भाई नजीब मुल्ला साहब के लिए आप तमाम हज़रात की जानिब से दुश्मनों के हौसलों को खाक में मिला दिया, जो कहा था भूले वो करके भी दिखा दिया, दुश्मनों के हौसलों को खाक में मिला दिया। ऐ है नजीब भाई आप ही हैं अगले रहनुमा, ऐ नजीब भाई आप ही हैं अगले रहनुमा, फैसले से पहले मैंने फैसला सुना। डॉक्टर मुमताज शाह साहब आप हज़रात के सामने हैं, वक्त कम है और नजीब भाई को जाना है, लिहाजा गुजारिश है तमाम मुकर्रीन से कि कम टाइम ले। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूँ कि आज मुमरा कौसा में जो हमने हिस्सेदारी की बात की थी अपनी कम्युनिटी की, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि अगर हम किसी को वोट देकर जिता सकते हैं तो किसी को वोट देकर हरा भी सकते हैं। आज अपने हक की बात है, अपने हुकूक की बात है। 52% मुमरा कौसा में हमारी आबादी है। इस लिहाज से मैं मुमरा के उन तमाम उलमाए कराम को बहुत मुबारकबाद देता हूं। और स्टेज पे बैठे हुए आज यहाँ भी उलमाए कराम ने जो हमारा सहयोग किया है, जो हमारे लिए एक नशिस्त यहाँ ऑर्गेनाइज की है, और मैं ये बात मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुमरा का हर नौजवान, हर तबका, हर वो माँ बहने, यहाँ तक कि कल हमारी डॉक्टर्स की मीटिंग थी, पूरा समर्थन को उन्होंने ऐलान किया है। हर उन लोगों ने कहा है और तमाम लोगों ने कहा है, क्योंकि आज हक की बात है और उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो नौजवान साथी यहाँ जो लोग भी मौजूद हैं, मैं सारे लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि मुझे वो दिन याद है
वो देर नाइट ये करार भाई यहाँ मौजूद है। जिस तरीके से इसी कब्रिस्तान की दीवार जब टूटी थी मुमरा कौसा में जो है एक मातम का माहौल था, ये दीवार तोड़ी गई थी और ये शख्स करार भाई उसके लिए लड़ रहे थे और वो तोड़ने वाला शख्स उसे किसी समाज को भी नहीं बख्शा है, इस कब्रिस्तान को भी तोड़ा। और ये आप देख सकते हैं, ये सच्चाई पूरा मुमरा जानता है। 13 में ये हुआ था, 2 जनवरी को शायद मुझे वो दिन याद है, 4 फरवरी को वो दिन याद है कि जब ये तोड़ी गई थी। और ये कब्रिस्तान से लेकर वो कब्रिस्तान की जो सिचुएशन है, जो नौजवानों को नशा की तरफ जो है आज मुमरा को तबाही के आखिरी कागार पे कर दिया गया है, हालात बदतर बना दिए गए हैं। कुछ लोग उनके साथ सिर्फ एक बिल्डर लॉबी खड़ी हुई है। इस नौजवान बच्चे ने जो बात कही वाकई वो दिल को आज छू गई कि हमारे नौजवान बच्चों के अंदर इस तरीके का जज्बा जो जागा है। नजीब भाई, ये बहुत बड़ी आपकी बात की, जिस बच्चे ने कहा, एक अशार करके मैं बात खत्म करूंगा और मुमरा में ये आज हर आदमी सुन रहा है कि जब से परों में उनके बाजू निकल पड़े, सूरज कत्ल करने को जुगनू निकल पड़े और उनको भी डस लिया है सियासत के नाग ने, परचम उठा के हाथ पे बिल्डर निकल पड़े। आज शहर की सियासत सिर्फ उद्योगपति और बिल्डर कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो आज ये नशिस्त यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई, जो उलमाए कराम है, जिस तरीके से हमारा समर्थन दिया है, मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। डॉक्टर मुमताज शाह साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। मुझे कुछ बोलना नहीं है बगैर किसी तमहीद के। उर्सुल बलाद शहर मुंबई की मशहूर और मारूफ शख्सियत कि जिसने अपने कदम को जहां पर भी रखा है वहां पर इनकलाब पैदा कर दिया है। मेरी मुराद है एडवोकेट जलाल साहब से कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। आप हज़रात से गुजारिश है कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एडवोकेट जलाल साहब का इस्तेमाल कीजिए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एडवोकेट जलाल साहब आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम इजलास का। मैं चाहूँगा कि वो तमाम साथी जो समाअत कर रहे हैं कि खाली कुर्सियों को, नशिस्तों को भी पूर्ण कर दें। जो खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग बराए करम बैठ जाएं। एक बुजुर्ग आपसे गुजारिश कर रहे हैं, प्लीज खुदा के लिए आपसे रिक्वेस्ट है। अशरफ भाई, आपसे गुजारिश है कि लोगों से भी रिक्वेस्ट करें, सिर्फ आप मत आइए, लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो तशरीफ लाए। नजीब भाई का इस्तकबाल करने के लिए बरादर अजीज जनाब अयाज एहसन साहब किबला भी हमारे सामने तशरीफ ला रहे हैं। हम अयाज साहब का इस्तकबाल करते हैं। आप समाअत फरमा रहे हैं एडवोकेट जलाल साहब को। बस ये मेरी खुशबख्ती है कि आज के इस इजलास में मेरी शिरकत मुमकिन हुई। मुझे भी मदऊ किया गया, मैं भी हाजिर हुआ। जैसा कि अभी मुझसे कबल डॉक्टर मुमताज शाह साहब ने आपको कुछ तस्वीर दिखाई, जिसका मेरा ख्याल है कि आप लोगों के पास भी वो हैंडबिल्स पहुंचेंगी कि इस जगह को किस तरह से ताराज किया गया था। और वो ताराज करने वाले, इस जगह को तबाह करने वाले इंतहाई कमाल बेहयाई के साथ वो आपके दरमियान में आपका वोट मांगने के लिए आते हैं। शर्म आती। एक इसराइल नवाज, एक यहूदियों का दलाल। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। अभी 4 रोज कबल मेरा एक इंटरव्यू लिया था SNN के लिए जनाब अली अब्बास वफा साहब ने। मैंने अपने उस इंटरव्यू में भी एक बात बहुत वाज़ेह कर दी थी कि अगर दमखम है जितेंद्र अवार्ड में, तो वह अवामी सतह पर मैं इस बात का मुतालबा करता हूं कि वो अपना पासपोर्ट सबके सामने पेश करने का काम करें कि वो इसराइल नहीं गए थे, उनका इसराइल जाना नहीं हुआ है, वो यहूदियों की दलाली नहीं करता रहा है। आप उससे उसके पासपोर्ट का मुतालबा करिए। हम पर इल्जाम लगता है कि हम यहां पर बीजेपी की हमनवाई कर रहे हैं। वो शायद भूल गए कि हिंदुस्तान की वाहिद सियासी जमात NCP है अजीत दादा पवार की, जिसने दिल्ली में मजलूमीन फिलिस्तीन, मजलूम गजा की हिमायत में बड़े इजलास का एहतमाम किया। हमने वहां पर इनके खिलाफ मुजाहरा करने का काम किया
और दिल्ली में हमने जो इजलास मुनक़द किया था, उस इजलास में 9-9, 10-10 मुल्कों के सफीर आए थे। जॉर्डन का सफीर था, ईरान का एम्बेसडर था, टर्की का एम्बेसडर था, जाम्बिया का एम्बेसडर था, जिम्बाब्वे का एम्बेसडर था, साउथ अफ्रीका का एम्बेसडर था। ये सारा हमारे पास रिकॉर्ड है, जो इसराइल की हिमायत में, यजीदियों की मुखालफत में, नेतन्याहू की मजम्मत के लिए वो दिल्ली में एनसीपी के उस इजलास में सब शामिल हुए थे। बड़े आपको हैरत होगी कि हिंदुस्तान से जो वाहिद रिलीफ का बड़े पैमाने पर जो जाने वाला मामला था, वो ईरान की खरखशे की वजह से, जो चूंकि इसराइल ने इस तरह के हालात पैदा किए कि हम रिलीफ नहीं भेज सके, वरना हमारी चार्टर्ड फ्लाइट से वहां रिलीफ जा रही थी। ये बताएं कि इन्होंने क्या किया इसराइल की मजम्मत में, ये बताएं कि गजा की मजलूमीन की हिमायत में इन्होंने क्या किया। ये इल्जाम लगाते हैं, ये गंदुम नुमा जो फरोश, ये कहते हैं कि साहब ये बीजेपी के हमनवा हैं। हम इनसे मुतालबा करते हैं कि ये बताएं कि मुसलमानों की सबसे बड़ी मदद ये होगी कि आज की तारीख में ऐवान इख्तिदार में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़े, आबादी के तनासुब से हमारे भी नुमाइंदे जीत करके विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में जाएं, और आपको ये मौका है कि आप अपने हक़ राय दहिंदगी का इस्तेमाल करते हुए इस हल्के इंतखाब से नजीब मुल्ला को यहाँ से फतहयाब करने का काम करें। मैं एक बात आपसे अर्ज करता चलूं कि हमारी पार्टी ने ये वादा किया था कि हम इंशाअल्लाह मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी देने का काम करेंगे, और महाराष्ट्र में जिन सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, एनसीपी ने सबसे ज्यादा नुमाइंदे 5 विधानसभाओं में नुमाइंदगी देने का काम किया है। आप उनसे मुतालबा करें कि मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया। मौलाना आजाद फाइनेंस कारपोरेशन का बजट जो 100 करोड़ का था, अजीत दादा पवार ने मुसलमानों की जुबूहाली को, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए कि आप भी जिंदगी की दौड़ में दूसरों के बराबर हो सकें, 1000 करोड़ करने का काम किया। उन्होंने ये कहा कि अगर हमें इतनी ताकत सियासी मिलती है तो हम मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। उन्होंने, अगर आप जाके देखें हिंदू महाराष्ट्र के देहाती इलाकों में, तो वहां कब्रिस्तान और दीगर मसाजिद वगैरह के सिलसिले में बड़े फंड दिए गए, और कब्रिस्तान की चहारदीवारी के लिए कि वहां इंक्रोचमेंट को रोका जा सके, उन्होंने फंड फराहम करने का काम किया। मालेगांव से धूलिया तक की और दूसरी जगहों की जहां मसाजिद के प्रपोजल्स आए, वहां उन्होंने सोलर पैनल लगाने का काम किया, जिससे मस्जिदों की इंतजामिया पर किसी तरह के बोझ को कम किया जा सके। एक ऐसा आदमी जो आपकी बेहतरी के लिए, आपकी तरक्की के लिए हमा वक्त कोशा रहता हो, जो हक को हक कहता हो, नाहक को नाहक कहता हो, ऐसे शख्स को इख्तिदार में लाने के लिए, ताकत देने के लिए हमको और आपको अजीत दादा के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। और उसका यहाँ के हल्के इंतखाब के राय दहिंदगान से मेरी इंतहाई मुअद्दबाना अपील है कि खुदारा आप नजीब मुल्ला साहब को यहाँ से बड़ी अक्सरियत में मुंतखब करके भेजने का काम करें। यही अपील लेके मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। इस नौजवान के हाथों को ज्यादा से ज्यादा ताकत देकर आप यहाँ भी जिताएं। अजीत पवार के कैंडिडेट्स जहाँ जहाँ से लड़ रहे हैं, अगर आपके अपने लोग वहाँ हैं तो उनकी भी वहाँ मदद करें। यह कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इकबाल का एक शेर जैसे दूसरे भी सुनाते, मैं भी सुनाता चलूं। ये घड़ी महशर की है, तू अरसे महशर में है, पेश कर गाफिल अमल जो तेरे दफ्तर में है। खुदा हाफिज। अच्छा भैया, आज एक ऐलान यहाँ और करता चलूं। एनसीपी में हमारे साथ यहाँ पर मोहतरम, आप यहाँ पर मोहतरम अली अब्बास वफा साहब एनसीपी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं।
मैं चाहूंगा कि आप साहिबान इनका साथ दें, इनकी हमनवाई करें और ये इनको जो है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के ओहदे पर एनसीपी में शामिल किया जा रहा है। नजीब भाई ये खत इनको जो है सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम करें। और नहीं और कुछ बच्चे हैं, अब जो है ये काम बकिया जो है मोहतरम अली अब्बास वफा साहब आपसे खिताब करेंगे। राजन दादा ऊपर तशरीफ ले आए। हमारे अरशद साहब आज ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं नजीब भाई के इंतजाम से चुने। नजीब भाई अरशद साहब, राजन दादा आइए। नजीब भाई ये अरशद अपनी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। हमारे जफर भैया इल्तमास से लेकर नहीं भाई लेकर बाद में इंशाल्लाह हमारे जफर भैया आपसे इल्तमास से भाई ऊपर तशरीफ लाए। और ये मेरे साथ ये नौजवान इंशाल्लाह वादा है 5 मिनट अभी मैं बोलूंगा कि नजीब भाई से क्या वादा हुआ है। जफर भाई को आप शॉल पिलाएं। ये इस्तकबाल है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। दूसरे हमारे ब्रदर रशीद कंपाउंड से जॉन साहब भाई बस 5 मिनट। ये जॉन साहब, इसके बाद आखिरी अखिल भाई बस। नजीब भाई सिर्फ 5 मिनट बैठना चाहिए जफर भाई। नजीब भाई सिर्फ 5 मिनट मैं बोल लूँ, उसके बाद आप बोलोगे। सिर्फ 5 मिनट अयाज भाई इधर आते हैं। आप बस मैं तहे दिल से एडवोकेट जलालुद्दीन साहब का, अपने भाई नजीब मुल्ला साहब का, हमारे हर दिल के बेटे राजन नारायण कीने साहब का, हमारी आपा रिदा राशिद साहबा का तहे दिल से इस्तकबाल स्टेज पर इस्तकबाल करते हैं। और आज आपको बता दें, आज से 12 साल पहले एडवोकेट जलालुद्दीन साहब के जरिए से हमने मस्जिद ईरानियान में एक प्रोग्राम किया था नजीब भाई। और उस वक्त नजीब भाई गौर करिए, उस वक्त के गृह मंत्री आर पाटिल मरहूम साहब थे। मस्जिद ईरानियान से हमने ये ऐलान करवाया था कि महाराष्ट्र में अब अजादारी वैसे होगी जैसे शिया चाहेंगे। ये पहली बार अली अब्बास वफा ने आज से 12 साल पहले एडवोकेट जलाल साहब की सरपरस्ती में मस्जिद ईरानियान से किया था। और न शामिल होता पार्टी में, एक जमाने से शियत के लिए काम कर रहा हूँ, बस चलकर काम कर रहा हूँ। लेकिन कुछ जमाने ने मजबूर किया। परसों जब मेरी नजीब भाई से एडवोकेट जलाल साहब से रजाबा बात हुई, मैंने 2 चीजें सिर्फ नजीब भाई से मुतालबा किया है कि नजीब भाई आपको वादा करना पड़ेगा कि अगर आप जीत के आते हैं उसके बाद शहर मुमरा में जो 1 लाख शिया है उनकी आजादारी पर कोई आश न आना चाहिए। खुदा की कसम खा रहा हूँ महबूब भाई, ये मेरा सवाल था। नजीब भाई का जवाब सुनो। नजीब भाई ने कहा कि नवाज़े रसूल हजरत इमाम हुसैन पर मेरी जान कुर्बान, आजादारी की बात आएगी तो नजीब सबसे पहले। अब उसके बाद लोगों ने कहा ये खबरस्तान में प्रोग्राम क्यों हो रहा है, बड़ी मुखालफतें हुई। नजीब भाई, राजन दादा, लोगों को रोका गया, जलाल भाई लोगों को रोका गया। एक वादा मैंने नजीब भाई से और किया, अगर नजीब भाई जीत के आते हैं जहां बैठे इंशाअल्लाह उन्होंने फिर कहा कि जीत के आऊंगे ना आऊं, यहाँ शिया कौम को एक कम्युनिटी सेंटर बना के देंगे जहां आपकी आजादारी होगी। अली अब्बास वफा ने कौम की तलाशी नहीं किया है, कौम के एजेंडे नहीं किया है। आज खुले इस स्टेज से इतने सियासी लीडरों के सामने सैयद टीवी तेहरान का ब्यूरो चीफ, शिया पर्सनल बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी, जाफरिया का सदर, मुमरा का कोई कारपोरेटर, कोई एमएलए, कोई शिया ये कह दे कि अली अब्बास वफा ने किसी से 5 रुपए का मुतालबा किया। हाँ, जब शिया को जरूरत हुई, जहां जहां हुई, अली अब्बास वफा थे, रहेंगे। और अब तो नजीब भाई का साथ मिल गया है। अली अब्बास वफा शिया कौम को तहे दिल से अपने तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो सलाम।
ब्रदर जी जनाब अली पाक बाबा साहब आपके मिलकर बोले, सब मिलकर आइए यार, आइए हम इस्तकबाल करते हैं मुमरा की आन बान शान यूथ आइकॉन जनाब इज्जत माब आली जनाब नजीब मुल्ला साहब का। उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं था, मगर हमारी नईब की आवाज पर उन्होंने अपना टाइम निकाला है यहाँ के तमाम मसाइल के लिए और मुमरा में इनकलाब के लिए और तब्दीली के लिए और यहाँ की हवाओं को बदलने के लिए और वक्त को बदलने के लिए और आपके हाथ में घड़ी देने के लिए और आपके वक्त के एतबार से चलने के लिए जनाब नजीब मुल्ला साहब हमारे साथ है। शिया कम्युनिटी सेंटर का हमने मुतालबा किया है, उसकी भी बातें होंगी, साथ ही साथ आजादारी के हवाले से भी बातें होंगी। आप इस्तेमाल करें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नजीब मुल्ला साहब हमारे दरमियान में। नजीब भाई आपसे नजीब भाई आपसे मुखातिब हूँ, उससे कबल एक चीज मैं बताता चलूं कि हमने यहाँ पर दिल्ली में जो प्रोग्राम किए और हमारे कई प्रोग्राम हुए, उसमें आयतुल्लाह खामनेई जो ईरान के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा हैं, उनके जो नुमाइंदा हिंदुस्तान में है आयतुल्लाह मेहदी मेहदवीपुर साहब, वो इसमें तशरीफ लाए हमारे यहाँ। और इसी तरह मैं यहाँ एक चीज़ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता चलूँ कि इंशाअल्लाह आपकी आज़ादारी के ताल्लुक से या किसी तरह की किसी मजहबी फरीज़े की अदायगी में अगर कोई खुदा न खास्ता रुकावट या रखना बनने की कोशिश करेगा, उसकी भरपूर तरीके से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और अब जो है अब आप जो है जनाब नजीब मुल्ला साहब को समाप्त फरमाएं। वोट अपना नजीब मुल्ला के नाम कीजिए, माशाल्लाह। 15 साल पुराने विधायक को आने वाले 15 सालों तक आराम कीजिए। मैं कमेटी के तमाम मेंबरान से गुजारिश कर रहा हूं कि वो जनाब एडवोकेट जलाल साहब को शॉल पहनाकर और बुके देकर उनका इस्तकबाल करें, ताकि उन्हें ये एहसास हो कि अगर हम मेहमानों को बुलाते हैं तो उनकी पजीराई भी करते हैं। आए हुए तमाम उलमाए कराम, नजीब मुल्ला साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, वो तमाम उलमा से भी इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे। अभी वो महवे गुफ्तगू है, मगर हम अपने कमेटी के तमाम मेंबरान से गुजारिश करते हैं कि वो मुमरा की आन बान शान और मुमरा के यूथ आइकॉन जनाब नजीब मुल्ला साहब का इस्तकबाल करें। मैं कर्रार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस्तकबाल करें। एडवोकेट जलाल साहब हमारे दरमियान में है और राजन दादा की ने आपसे भी गुजारिश है कि आपका इस्तकबाल किया जाता है। आपने इस कब्रिस्तान के लिए बेपनाह मेहनत की है और आज तकरीबन 15-18 साल से आप हमारे साथ हैं और इसी तरीके से हमारा और आपका साथ बरकरार रहेगा। मैं मुकर्रर भाई से गुजारिश करता हूं कि जनाब नजीब मुल्ला साहब का इस्तकबाल करें तालियों के गड़गड़ाहट के साथ। नजीब मुल्ला साहब यूथ आइकॉन मुमरा की आन बान शान यहाँ हमारे दरमियान में है। साथ ही साथ राजन कीने साहब से गुजारिश करता हूँ, टाइम बहुत कम है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब राजन कीने साहब से, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब, नहीं प्लीज नजीब मुल्ला साहब से गुजारिश है। दादा तुम्ही माझ्यानंतर बोला, मी अर्ध्या मिनिटातच बोलून, कारण याच्या सर्व मदत तुम्ही केली दरवेळी यांना। काही गोंधळ तुम्हाला सांगतो तिथे पोचायला लागेल अर्जंट। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, सभी दिगर शख्सियात, उलेमा इकराम, स्टेज के ऊपर और यहाँ पे मौजूद मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सकलेन ने जो बातचीत की, बेशक मुझे तो लगता है कि हर देरी से तुम्हारी मुलाकात है। इसके पहले होती तो बेशक मेरा स्टार कैंपेनर यही रहता था। मैं पहचाना नहीं आपको कि क्या उस दौर पे सर पे टोपी और दरगाह रोड से मैं मैयत में से आ रहा था, आलिफ लद्दा साहब के वालदा की, और चलते चलते वो मैकेनिक मोटरसाइकिल बना रहा था, तो थोड़ी सी बच्चे से गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छा मुकर्रर है, ये आज़ादी हमको नौजवानों को देनी है कि नई रोशनी, नया हुनर हमारे सामने है। कौम को भी पता चले कि इसमें क्या काम खूबी है जो हम उसको उस तरीके से लेके जाए। बेशक उसको ज़रूर आगे लेके जाने का, स्टेज पे माइक देने का काम हम ज़रूर करेंगे। मुमताज़ शाह साहब
कॉम्पिटिटर आ गया आपको अच्छा बात करने वाला। मुझे करार साहब से मुलाकात हुई, राजन दादा को मैं फोन किया था, राजू भाई से बात हुई थी। सबसे पहले राजू भाई से मुलाकात हुई थी तो कचरे के ऊपर रास्ते के काम बंद था और राजू पीछे पड़ा था कि कचरा उठे करे। आज भी हर हल्के के अंदर काम हो रहे हैं। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि वो तो कंक्रीट रोड हो रहा है, बीच का भी रास्ता अच्छा बनेगा, ये नजीब को वादा दादा गारंटी। राजन दादा आपका शुक्रगुजार है कि आप हमेशा जात पात के आगे कभी माने नहीं है और मदद करते हैं। बहुत खुशी हुई आज की जो कब्रिस्तान के दीवार का मामला, जब आज करार भाई ने सब चीज बताई प्रेस कटिंग के साथ, उस दौरान पे आप ही खड़े थे उनके साथ। अफसोस की बात है, हम तो मोमिन हैं, एक दूसरे की मदद कोई करता है ना उसमें खुश होते, कोई तो है मदद करने वाला। अब आवाज साहब से तो उम्मीद नहीं कर सकते। अभी आप बता था लाइव कोई है? सब लाइव है। अभी आवाज साहब रफीक कामदार के स्टूडियो पे वो मनियार चाचा को लेकर आए। इतनी दिल पे बात लगी कि वो वीडियो चल नहीं रहा है उनका कि मैंने मुसलमानों की चाचा की मदद किया। अभी खड़े वो चाचा की उम्र कितनी, मुझे उन्होंने कहा था कि नजीब भाई आपकी मदद के लिए हम चाचा को स्टेज पे लाएंगे। मतलब लाना मत, मतलब मेरा फर्ज था, मैंने किया। फोन पे आपको फोन किया, आप वहां बैठे थे, जो मुझे करना था किया। आज भी मोबाइल में रिकॉर्ड है तारीख और टाइम के साथ, और जितेंद्र आवाड़ का वक्त देखना, पुलिस स्टेशन कभी पहुंचा, और स्पेशल आईजी रेलवे शिशवे साहब का रिकॉर्ड चेक करना, और फोन पे मैसेज का रिकॉर्ड आज भी है। बट इतने मन को बात लग गई है कि ये उम्र में भी वो चाचा को लेकर आए रफीक कामदार साहब के स्टूडियो में, और अभी रफीक कामदार साहब का 1 घंटे बाद इंटरव्यू चलेगा। मैं तो पान खाता नहीं हूँ, सुपारी तो मैनूर तवा चबा के खाता है। मैं पान नहीं खाता, पान तुम खाते ना मैनूर सुपारी डाल के, मैं तो खाता नहीं हूँ। अब इंटरव्यू चलेगा, अल्लाह मालिक है। आपको किसी कौम के लोगों ने जब मेरे भाई के सामने, अरे वापस से कान पकड़ दो, गलती भी 2009 में बहुत, और जब बोलूंगा वहां तो याद निकलेगी, कान पकड़ो। 2009 में कलवा ने नकारा था, तो यही मुमरा कौसा की आवाम ने आपको मोहब्बत से जिताया था। घर में अपन में माफी चाहता हूँ, पहचाना नहीं। सुहाना में अपन ने मीटिंग किए थे, फिर आगे की, और उसमें भी कहते, जैनबिया में भी कहते, बेमान। मेरे ख्याल से मेरे को मदद करने के लिए जब हिदायत सैयद साहब आए थे, राबड़ी के हिदायत भाई, हाँ हिदायतुल्लाह भाई, और वो सब आए थे, आपकी मुलाकात करा के मदद किए थे। जब वो मुसलमानों ने आपको इतना वोट दिया, और एक बार ने 3 बार दिया। आप चोरी करते गए, पैसा बनाते गए, लूटते गए, मगर मुसलमानों ने आपसे मोहब्बत की। तो एक बुजुर्ग मोमिन को समझो आपने मदद की, चुकी नहीं है बट मदद की, ऐसा समझो मदद की। तो इतना ढोंगा पीटने का, क्यूट सूट चाचा, कौम का रहनुमा, कौम का रहनुमा, कौम का रहनुमा। अरे ये कौम ने आपको इतने भर भर के मोहब्बत और वोट दी, उसका क्या? जितेंद्र आवाड़ साहब जी, और मैं पत्रकारों को भी कहूंगा कि आप उनको सवाल क्यों नहीं पूछते, इतनी बार वोट दिए, एक मोमिन को किए। अरे हमारे पास तो वो फेरिस्त नेकियों की, बट वो कैसा निकाले। कब्रिस्तान के नजदीक खड़ा हूं, मुझे वहां जाके नेकी कमाने का, मेरी नेकी गिनती में होगी, तुम्हारी ये वीडियो और क्रेडिट नहीं काम आने वाली मुझे।
अब जो होना है होने दो। नीयत साफ और चीज अपने हाथ में। शर्म आती है कि एक चाचा को आप खानदेश से उठा के लेकर आए। तो बच्चे की जिद रहती है, एक जिद्दी बच्चा रहता है, मुझे तो चाहिए, नहीं मुझे तो चाहिए, वैसा है तो खिलौना है, मुझे चाहिए, नहीं वो रास्ते पे धूल मट्टी में बैठ जाता, नहीं मैं सही हूं। अरे वैसा खेल कर रहे जितेंद्र रावत साहब, तो भी मुसलमान को आप गुमराह नहीं कर सकते। वो चाचा का हिसाब पिट्टूस हो चुका है। आप हमारे वोट के कर्जदार थे, छोटा सा दिए तो कुछ नहीं हुआ। यह है माशरा है। आप लोगों की दुआ है और आप लोगों का यकीन है कि आज जब हम दो साफ नीयत वाले आपको मदद करने वाले, आजादारी के मामले में कहा, आजादारी के मामले इधर ऊपर सादिका, ये इसकी वालिदा हिदायतुल्लाह साहब की बड़ी बहन, मेरा बनना अम्मी, ये आपकी जमात से अपनी मस्जिद बना, उनका नाम क्या, और जगह जिसके लिए उसका बेटा दोस्ती में कैसर साहब। कैसर साहब का एक छोटा सा झोपड़ा था राबोरी में। वो कैसर साहब के झोपड़े की आज मस्जिद के सामने कचरा फेंका जाता है आपके, कि सफाई होके सब चीज मुकम्मल रखी जाती है? एकदम मुकम्मल रखी जाती है। हर दावत विवत कैसा होती है? एकदम बढ़िया होती है, कभी तकलीफ आई? कोई तकलीफ नहीं है अभी तक, हमको कभी तकलीफ नहीं आई वहाँ, ना आज़ादारी में तकलीफ आई, ना कोई और चीज़ में तकलीफ आई, कभी नहीं आया। उल्टा कभी अगर चीज़ें लेट भी हो जाती थी आज़ादारी के टाइम पे, जैसा टाइम एक्सटेंड हो जाता था मजलिसों में महफिलों में, तब भी हमको तकलीफ नहीं आई, ना पुलिस की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से। बहुत से जब तक बहुत है तब तक वहाँ पे कभी तकलीफ आ भी नहीं सकती। मस्जिद आरसीसी की एतराफ वाले थे, कैसर भाई का कोने में झोपड़ा था, उनका बेटा भी दोस्ती में रहता है। अब जो बदगुमानी फैलाना चाहते हैं, तो जिसकी बदगुमानी फैलाना चाहते हैं वो ये इसी करेंगे। क्या करेंगे? इबादत तो आप करते हैं कि अभी तक किसी को पता भी नहीं, तो हमने कहा क्या क्या काम में आपने छपरा लगाया, ये किसी को नहीं मालूम। मेरी कब्रिस्तान में ये आपकी नेकी है, किसी को बताते ही नहीं है। मामा इधर आइए, क्या बताया था मामा ने? ऊपर आओ। नजीब भाई ने क्या कहा? भाई स्कूल के लिए क्यों इधर आइए? हॉस्पिटल के लिए आपने जवाब क्या दिया भाई? अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बोलना चाहता हूँ कि मेरा बड़ा भाई नजीब भाई ने कहा कि वो मेरी इबादत है, और मामा मेरी इबादत किसी को मैं बताना हाथ जोड़ता हूँ, मैं इबादत बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कितने बच्चों को स्कूल से लेके और कितने हॉस्पिटल में लेके मैंने जो कुछ का आज तक काम बोला नजीब भाई ने फौरन किया। ये डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड 13 साल में नहीं कभी किया। वैली शिया कब्रिस्तान जो है, माशाल्लाह से भाई ने मना किया था मेरी नेकी किसको बताना नहीं, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वहाँ जो लेडीज का इंतजाम जो छपरा लगा है भाई ने करा के दिया है। नेकी गई। अरे अभी तो बैंक में जो वापस से बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। ये लोगों ने बताया भाई, ये इलेक्शन का मौजू पे नहीं बताने की चीज होती है। बात ऐसी है कि अब आजादारी की बात करते हो, बेशक उसमें कमी नहीं है, कोई रुकावट नहीं। नारे तकबीर। मामला ऐसा है क्योंकि हमको कयामत को थोड़ा दूर ढकलना है, तो हमको जितने फिरके कम रहेंगे उतना समझना कयामत नजदीक नहीं है। जितने फिरके बढ़ेंगे और जितनी आपसी इख्तिलाफात बढ़ेगी, समझ जाओ कयामत नजदीक आएगी। तो जब तक
तक अल्लाह ने मुझे हयाती दी है मैं वो कोशिश करते रहूंगा कि हम मिलजुल के रहें। सच है ना? तो ये इलेक्शन में निकालना बोलना, जितेंद्र रावत साहब को ये मैं कहना चाहता हूं कि जो जिम्मेदार मेरे पास आए थे आज मियां, काम होता है ना, अल्लाह अपने को रुसूख देता है, कुव्वत देता है, एक अपने जरिए एक रास्ता देता है। सब मर्जी अल्लाह की होती है, बट जरिए इंसान होता है, मखलूक होता है। वो जमात के मखलूक जरिया आप हो किधर, तो वफा साहब से आपकी जमती है नहीं जमती है, सामने वाले से जमती नहीं जमती है, आपको पता चले, रीदा मैडम से जमे नहीं जमे, नजीब मुल्ला से जमे नहीं जमे, आपको पता चले कि मेरी जमात को ये चीज चाहिए, अपना काम करने का भूल जाए। रीदा मैडम को भी यही नसीहत। सभी जो सियासत में है, मुझे अफसोस हुआ जब पता चला कि कब्रिस्तान का मालिक महापालिका, कब्रिस्तान का मालिक महापालिका, थाने महानगर पालिका के पास जैसा स्मशान संभालने के लिए, शमशान भूमि संभालने के लिए केयर टेकर है, वहां डेथ सर्टिफिकेट, ये बॉडी की अंतविधि इधर हुई है, वो जमाने का दाखला देने को है, वो मुस्लिम कब्रिस्तानों में नहीं है, को तो मोमिन करना पड़ेगा, उसका वो दौर से चलते आ रहे, यहाँ नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लाएंगे, पर जब तक नहीं तो हमने ज़ेरे निगरां कोई ना कोई संभालता है। अफसोस हुआ जब पता चला कि जब से कब्रिस्तान की तामीर हुई है, वो लाइट का बिल आप लोग चंदा निकाल के भर रहे, जबकि वो लाइट की बिल की जिम्मेदारी थाने महानगर पालिका की। पानी का बिल पूछा, वजू खाना, ये वो जब बातचीत कर रहे थे, अब बात निकली है तो आगे की बात बताता हूँ, गेट की और उसकी। तो मैंने बोला पानी आप क्यों भरते? हम लोग भरते। मैं वहीं डेप्यूटी सिटी इंजीनियर पवार को फोन लगाया, आचार संहिता नहीं थी। मैंने बोला ये कौन सी मर्जी? बोला वहाँ बोरिंग भी करना है। तो बोले ये शेड हमने बनाया। बोला आप क्यों बनाते हो? कब्रिस्तान के अंदर इखराजात करने को, नूतनीकरण और दुरुस्ती करने को जिस दिन नजीब मुल्ला उस सभागृह में कदम रखा 2002 में, उसके 1 साल बाद वो बजट देना शुरू हुआ, उससे हम काम करते। राजन दादा 97 में थे, 97 से उसके पहले कब्रिस्तान को बजट नहीं था, सिर्फ स्मशान, नूतनीकरण, दुरुस्ती था। शिंदे साहब अपने सभागृह में था। मेरे इधर 3 कब्रिस्तान है, एक हमारा कोकनी, एक रावी जो कोकनी था जनरल की, और एक जनरल बड़ा। मैं साहब को बोला शिंदे साहब बजट डाला है, तालीमी रास्ता था तो पता था कैसा करने का, नया नया बैंक में चुन के भी गया था। बोला खाली शमशान के आगे चढ़ी मार के कब्रिस्तान लिख दो। बोले इससे क्या होगा? बोला साहब जो पैसा रख रहे हैं ना, तो कुछ पैसा कब्रिस्तान की मरद में भी होगा, और वो मानना चाहिए वो शख्स को। आधे मिनट में उन्होंने पीए को बनाया कि बजट का जो लेटर का हेडिंग चेंज कर, कब्रिस्तान डाल दे और जाने दे। आज 2003 का वो वक्फा था और आज 2024 है। 21 साल से कई करोड़ रुपीस पूरे थाने महानगर पालिका के अंदर कब्रिस्तानों का शुरू हुआ, बट सिर्फ थाने महानगर पालिका पे नहीं। हितेंद्र ठाकुर के उप महापौर थे वसई विरार के सगीर डांगे साहब, वो हमारे रिश्ते में कोकनी है। वो वसई से आया, बोला अरे तू कब्रिस्तान में पैसा चालू किया, क्या किया? मतलब कुत्ते एक घंटी डाला, कब्रिस्तान लिखा। भिवंडी में भी शुरू किए, कल्याण में भी शुरू हुआ, सब जगह उसको मामला शुरू हो। बट अफसोस कि जो आपके सामने गलत अफवाह फैला के गुमराह कर रहे, वो उस दौरान पे काम सही करते ना, तो वो गुमराह क्यों करते? आप उलेमा इकराम के सामने आके कहते थे मैंने तो आपका ये काम किया, मुझे वोट दो, और गुमराह भी करे तो इतनी गंदी कि शिया सुन्नी लगाने को निकले।
वो वक्फा तो इस हिंदुस्तान से खत्म हो चुका है। जलालुद्दीन साहब चले गए, वो इसराइल गए कि नहीं गए पता नहीं है। एक बार गए थे, मेरे को मालूम है उनका फ्लाइट नंबर से गए थे, एयर जॉर्डन थी, इकोनॉमिक क्लास से गए थे, सुबह का टाइम है, कामत करके छोड़ने को अंदर गया था, प्लेन में सुला के उसने मेरे को फोन किया था, आज भी नंबर उसका, 7 दिन के लिए गए थे, उसके बाद का पता नहीं है। मगर यहूदी नसारा जो सोच होती है बर्बाद करके इंतजार फैलाने की, वो गए कि नहीं गए पता नहीं, बट इस्राएली सोच आज तो यकीन हो गई कि उनके ज़हन में, यानी इंसान को तुमको साला मोहब्बत से दिया। अरे वो शिया ने भी दिया, सुन्नी भी नहीं दिया, बोरी ने भी दिया, खोजा ने भी दिया, तबलीग ने भी दिया, अहले हदीस ने भी दिया, सुन्नी ने भी दिया, हर जमात ने आपको दिया। और चंद वोटों के लिए अपना मकान बचाने के लिए इतना इंतजार, अल्लाह माफ करे। अब सोचो, ये तो कल हमको मस्जिदों के बाहर एक दूसरे के बाहर लड़ा लेगा खुद के भाई। वो दिन दूर नहीं है या हमारे एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकालने को लगाएगा। उसके पहले ये हो, मैं इतनी दरखास्त करूंगा कि 20 तारीख को 2 नंबर का बटन दबा के आप आपके भाई को जिताइए। जो काम है वो करेंगे। आगा बादरी का मामला तो जहन में भी नहीं। हम तो हमेशा कहते और बयान में कहते हैं, अरे आप इस्लाम खतरे में है क्या बोलते हो बीजेपी के नाम पे। अरे हम तो वो कौम है कि हर 10वें आशूरे के दिन करबला से इस्लाम जिंदा होता है। ये तो हर इमाम कहता है, हर मसलक का, हर दीन का। और ये हमको कहते हैं कि बीजेपी से इस्लाम खतरे में। हर साल जिंदा होता है इस्लाम, वहां से नई रोशनी, नए जोश के साथ। मोहम्मद तो रोमिंग कार्ड में इतना दूर क्यों गया? तो ये चीजों के ऊपर ये इलेक्शनी वक्त तौर पे या मीडिया चैनल लाइव है। मैं मुमरा कौसाई के सभी आवाम से कहूंगा कि यहूदी नसारा को कभी अल्फाज वापरा नहीं था, बट यहाँ आने के बाद इतना गंदा कि तुम सुन्नी शिया कर रहे हो। इस मामले के अंदर तो मैं आपको कहूंगा जितेंद्र रावत साहब, अब तो जंग जो 2 दिन की बची है ना, वो असली जंग अब शुरू हो रही है। अब जो कल से बाहर चीजें निकलेगी ना, वो देखना क्या अब हमारे कौम के पीछे लगे चंद वोटों के लिए। मुसलमान कौम इस्लाम के पीछे लगे, यार हम तो सब मोमिन हैं। और आप इस तरीके की हरकत कर रहे हो, इंशाल्लाह अल्लाह माफ नहीं करेगा। सकलेन ने जैसा कहा, अल्लाह की छड़ी में आवाज नहीं होती। इंशाल्लाह 23 तारीख को वो आवाज नहीं है, वो छड़ी पता चलेगी। ये दुआ की दरखास्त करके इजाजत देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।